बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं महा बियरिश। डीआईज गए हैं मिक्स्ड। एफआईज दिख रहे हैं वेरी मच बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं काफ़ी बुलिश। चलिए, ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को अब यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है तो वो दिखेगी दोस्तों इस कॉलम में, और एक दिन पहले की जो कैरी फॉरवर्ड टोटल पोजीशन थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे, तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड है टोटल कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईज, एफआईज एंड प्रोस। 50,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 91,000 लॉट अब नेट सेल में है। डीआईएस का भी 9200 लॉट का सेल आया है। 77,000 लॉट नेट सेल में है। 39,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 1,91,000 पे नंबर पहुंच गया इनका लॉन्ग में। 20,000 लॉट बाई किए प्रोज ने। 22,000 लॉट अब नेट सेल रह गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 4,58,000 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, और 7,02,000 लॉट अब वो नेट सेल में आ गया। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। 41,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज के द्वारा। 4,73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, और प्रोज वापस से आ गए हैं बाय में। 4,17,000 लॉट आज बाय की है। नेट बाय हो गया उनका 2,27,000 लॉट लॉन्ग में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 4,42,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 7,98,000 लॉट नेट सेल रह गए हैं। 11,000 लॉट डीआईएस सगन डाल के गए हैं। इंडेक्स पुट बाय करी है 6,16,000 लॉट अब उनकी इंडेक्स पुट लॉन्ग है, और दोनों एफआईज और प्रोज पुट सेल करके गए। 1,23,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने। 4,21,000 लॉट नेट पुट लॉन्ग है उनका। 3,30,000 लॉट प्रोज पुट बेच करके गए। 2,39,000 लॉट नेट सेल है। और स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही है, बहुत अच्छी खबर आ रही है। खाली अच्छी बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये आज तक का शायद सिंगल लार्जेस्ट बाय होगा। ये ज़रूर है कि लॉट्स साइज काफ़ी चेंज हुए, बट नंबर वाइज दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर आई रिमेंबर। अब 6,07,000 लॉट हो गए हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ 1,93,000 की। तो ये आज तक का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नंबर है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर किसी को और कोई डेटा याद हो। ओवरऑल अब इनके लॉन्ग एकदम सडनली पहुंच गए हैं 6,07,000 लॉट। रिटेलर क्लियरली पूरी तरीके से बियरिश ही गए हैं। स्टॉक फ्यूचर में 1,11,000 का सेल, और स्टॉक कॉल में 1,17,000 लॉट का सेल, और 90,000 लॉट पुट बाय स्टॉक्स में रिटेलर्स का। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है हमें, 1,800 करोड़ की डीआईएस की सेलिंग आई है, और 7,700 करोड़ की एफआईज की बाइंग आई है। तो ज़बरदस्त बाइंग एफआईज की। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आज इन्होंने एक्यूमुलेट किया माल मॉर्निंग में, कैश में भी, और डीआईएस इनफैक्ट सेलर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाज़ार में आज जो गेम आया उसके अंदर एफआईज का बड़ा हाथ यहाँ पे कैश मार्केट में तो विजिबल हो रहा है क्लियरली। अब हुआ क्या आज एग्जैक्टली, आज की स्टोरी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी लर्निंग्स भी हैं सबके लिए, और मार्केट क्या क्या कर सकती है। ऑप्शन राइटर्स के लिए भी स्टोरी है, लर्निंग है। तो हुआ क्या आज एग्जैक्टली, बाज़ार कल काफ़ी डेटा नेगेटिव था। एक टाइम पे एसजीएक्स निफ्टी 120 पॉइंट के करीब माइनस भी था, लेकिन जब खुला तो वो 100-150 पॉइंट प्लस खुला। वहाँ से फिर जो एक्सपेक्टेड था कि एक बार बाज़ार ज़रूर नीचे ज़रूर लेकर के आएंगे, तो काफ़ी हद तक नीचे लेकर के आए। वहाँ पे अपनी पोजीशंस को इन्होंने डेफिनेटली एडजस्ट किया, स्क्वायर ऑफ किया, और लगभग 12-1 बजे तक ये सिचुएशन चलती रही कि बाज़ार को बिल्कुल साइडवेज कर दिया। क्योंकि अगर इनके पास लॉन्ग पोजीशन होती तो आज बाज़ार 12-1 बजे तक का वेट नहीं करता, सुबह से ही ऊपर का ट्रेंड दिखा देता। जस्ट बिकॉज दे वर नेगेटिव और शॉर्ट बिल्ड थे और फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो वर्ल्ड मार्केट के चलते जो गैप अप्स और गैप डाउन होते हैं उसमें स्मार्ट मनी भी ट्रैप होती है, एंड दे गॉट ट्रैप्ड। अब वहाँ से निकलने का, वो जो लॉस था उसको पूरा करने का इन्होंने क्या तरीका निकाला, बाज़ार को साइडवेज इतना ज़्यादा कर दिया कि राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि आज बिल्कुल साइडवेज मार्केट हो जाएगी। पहले तो नीचे लेकर के आए, सबको यही समझ में आया कि भैया आज ज़्यादा बड़ा अप मूव तो नहीं आने वाला है। 25,000 के आसपास बिल्कुल लगा के रखा, कभी 25 पॉइंट ऊपर कभी 25 पॉइंट नीचे, यही गेम चल रहा था। और बाद में जब वो मूव आया अराउंड 1 PM के आसपास, और वो मूव ऐसा था कि वहाँ से 400 पॉइंट 1 बजे या 2 बजे का जो भी मूव था वो वहाँ से
400 पॉइंट ऊपर सीधा 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 निकल गया बाजार। सो ऐसा रेयरली देखने को मिला है कि 1 घंटे के अंदर इतना मूव आया हो बाजार के अंदर बिना किसी न्यूज़ के। कोई मेजर न्यूज़ नहीं थी, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड चल रहा था कि चाइना सितंबर के एंड में रेट कट करेगा 50 बेसिस पॉइंट के, और उससे मेटल्स और दूसरी चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा। तो वो करेगा तब करेगा, अभी तो कोई कंफर्म नहीं है ना। लेकिन उस न्यूज़ के आने के भी 15 मिनट बाद जो पंप आया है, वो न्यूज़ भी मैंने ट्विटर पे टाइम स्टैम्प चेक किया कि अर्लीस्ट वो न्यूज़ कब आई थी। तो उस न्यूज़ के आने के 10-15 मिनट तक बाजार में कोई हरकत नहीं थी, उसके बाद मूव आया। और जब जैसे ही मूव आया तो लोग फिर रीज़न ढूंढते हैं कि भाई क्या हुआ हो सकता है। तो वहाँ पे जो गेम समझ में ये आई कि दे बिल्ट ह्यूज पोजीशंस ऑन द कॉल साइड। 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की, 60 पैसे की कॉल, 25 पैसे की कॉल 25 रुपये हो रही है, यानी 100x हो रही है। बहुत सारी कॉल ऐसी थी 2-2, 3-3 रुपए की जो कहाँ 200-300 रुपये ऐसे जा रही, मतलब वो कुछ भी हुआ आज लिटरली। सो दैट इज़ हाउ दे रिकवर्ड देयर मनी। और वो पंप जो था तब तक देखिए लोग कुछ लोग आकर के कमेंट करते हैं कि रिटेलर बाजार चला रहा है और वो सारी चीज़। एक चीज़ को हमें समझना बड़ी ज़रूरी है, इस तरह के मूव जो होते हैं ना जब आते हैं, वो कोई हम रिटेलर कोई कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। ऐसा कुछ वो नहीं होता कि सब लोगों ने मिलकर के बाय करना शुरू कर दिया और 400 पॉइंट पंप कर दिया। ज़्यादातर रिटेलर्स इस अप मूव के अंदर ना पुट ही बाय करते चले गए, और वो डेटा के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उनकी पोजीशन के अंदर इतना बड़ा बड़ा पुट बाय आ रहा है, और कॉल में अब वो इनफैक्ट नेट सेलर है। तो वो भी कॉल्स हो सकती हैं जो उन्होंने उस समय बेची हो जिस समय बाजार 25-200 हो, 250 हो। हमें इससे कोई मतलब नहीं कौन क्या कर रहा है, हमारे को ये मतलब होना चाहिए कि क्या हम स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह डेटा को डिकोड करके अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग सेटअप को बेटर कर सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को कुछ लोग थोड़ा सा पर्सनली ले जाते हैं कि रिटेलर ये वो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। अगर रिटेलर बाजार चला रहा है तो सेबी क्यों बोल रहा है कि 95% लोग रिटेलर नुकसान कर रहे हैं? तो यानी वो 5% वाले बैलेंस रिटेलर चला रहे हैं क्या बाजार? तो 95% को नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ना हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा। बाजार जो चलाती है वो स्मार्ट मनी ही चलाती है, क्योंकि उनके पास एम्पल लिक्विडिटी है। वो जब बटन दबाते हैं दे हैव द पावर। आज उन्होंने शो कर दिया कि 300-400 पॉइंट का भी पंप लेके आ सकते हैं, और वो उनके डेटा में भी दिख रहा है कि उनकी बाइंग की आ गई है पोजीशन। और कैश मार्केट में भी क्लियरली विजिबल है कि किसने बाय किया और किसने सेल किया। ये चीज़ों को थोड़ा सा देख करके समझना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी लर्निंग जो है, ऑप्शन बायर ने कमाया नहीं कमाया डजेंट मैटर। मेरे लिए आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो लोग जिन लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखी थी, और ख़ासतौर से निकट जो कॉल सेल करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको इतना बड़ा बड़ा लॉस हुआ होगा कि आज अगर उन्होंने हेज नहीं किया तो वो गए, और हेज कर रखा था तो भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, क्योंकि इतना बड़ा मूव जो आया है वो लिटरली अगर किसी ने 200-300 पॉइंट दूर का हेज कर रखा तो वैसे ही ऊपर का तो कुछ मिला नहीं, नीचे का पूरा झाड़ू हो गया। तो लिटरली वो बड़ा ही खतरनाक टाइप का सेटअप हुआ। अब इसमें लोगों को एक शायद इंट्रोस्पेक्शन करवाएगी मार्केट ऑप्शन सेलर्स को कि भैया आप अगर एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप बिल्कुल भी ये मान के मत चलो कि आप सेफ हो। हर टाइम आपकी गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, और आपकी कैपिटल जो है वो बिल्कुल ही उड़ सकती है। लिटरली इस तरह का बाज़ार में मूव आ सकता है। ये वंस इन वाइल वाला सिनेरियो, ऐसा रोज़ नहीं होता, लेकिन कभी बैंक निफ्टी में रह के 1-1.5-2 महीने में ऐसा मूव आ जाता है, कभी फिन निफ्टी में आ जाता है, और सेंसेक्स की ऑप्शंस में तो ये मुझे लगता है हर बार का ही है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे हफ्ते सुनने को मिलता ही रहता है। तो कहीं ना कुछ स्ट्रेटजीज ऑप्शन राइटर्स को इवॉल्व करनी पड़ेंगी जिसमें उनका रिस्क कहीं ना कहीं कंटेन हो जाए काफ़ी हद तक। नहीं तो इस तरह के मूव जो हैं दे आर वेरी 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 डेंजरस। तो चलिए अब आते हैं आज का डेटा देखते हैं। ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है, हालांकि लास्ट के आधे पौने घंटे में आधे घंटे में ही बोलूँगा काफ़ी अच्छा खासा डिप भी आया मार्केट में, पर्टिकुलरली 3:10-11 पे टॉप पर आया मार्केट में, और 20 मिनट में ही लगभग 100 पॉइंट के करीब का डिप आया। बट ये एवरेज आई है, ऊपर की आई है थोड़ी 25,388। आगे की ऑप्शन चेन हम देखेंगे। 12 सितंबर की तो एक्सपायरी हो गई। कुछ लोगों की डिमांड थी कि डिटेल में मैं डिस्कस करूं कि क्या हुआ और क्या लर्निंग्स और टेक अवे हो सकती हैं, ताकि फ्यूचर में लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके।
अब देखिए काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे कैरी हुई हैं, तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव तो मैं ज़रूर मानूंगा इसको। बट मेन चीज़ ये है, बाज़ार कल खुलेगा कहाँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बाज़ार हमारा जहाँ क्लोज़ हुआ है वो लगभग शायद 320 313 ऐसे कुछ था स्पॉट उस टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट एवरेज जो हाई है काफ़ी ऊपर की आई है। सो अगर हम 350 के ऊपर भी खुलते हैं और एक बुलिश कैंडल हमें मिलती है उसके हाई ब्रेक पे, डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं। अभी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 25,500 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक ये जो जोन है ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें, ये पूरा 450 और 500 का, आप देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ। आप इन दोनों डेटा को देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, यानी आज का चेंज भी ठीक ठाक है यहाँ पे और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है। यानी यहाँ पे हम थोड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में तेज़ी रख सकते हैं और क्वांटिटी बढ़ाने का काम जो है ना हमें 25,500 के ऊपर करना चाहिए। 25,500 के ऊपर आप देखिए कोई बड़ा ना टोटल ओपन इंटरेस्ट है ना चेंज इन हुआ है, यानी जहाँ पे बिल्कुल टेरिटरी बुल्स की है। हालांकि अभी भी इस समय बुल्स बहुत पूरी तरीके से हावी हैं और मुझे लगता है बीयर्स ने कहीं ना कहीं एक तरीके से गिव अप ही कर दिया हुआ है। जो उनका, इसे कहते हैं एक्चुअली सेंटिमेंटल डेंट देना किसी को, क्योंकि इतना बड़ा मूव जब आता है ना तो वो बिल्कुल बीयर्स वहाँ पे जिसे कहते हैं हथियार डाल देते हैं, वो वाली टाइप सिचुएशन हो गई है। कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो अब शॉर्ट का ट्रेड इस समय जो बनता है वो बनता है अगर हम पर्टिकुलरली 300 के नीचे निकलें या 500 से रिजेक्शन लें। दोनों ही जगह पे मैं फ़िलहाल कम क्वांटिटी एडवाइस करूँगा, बड़ी क्वांटिटी कहीं पे भी मैं एडवाइस नहीं करूँगा। एक बियरिश कैंडल चाहिए कम से कम 10 से 15 मिनट की, उसका लो ब्रेक हो, 300 के नीचे निकलता है तब भी, 500 से रिजेक्शन लेता है तब भी, क्वांटिटी दोनों साइड पे कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान रहेगा ओनली बिलो 25,200। जब तक अब बुल्स 25,200 के ऊपर बाजार रखते हैं तब तक बहुत बढ़िया बाजार रहने वाला है। और दोस्तों मैं लगातार अपडेट करता हूँ टेलीग्राम पे, कहीं पे भी कुछ व्यू में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, मार्केट डायनामिक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर कट अगर नहीं चल रही हमारे हिसाब से और वहाँ पे कोई भी ट्वीक आता है और मुझे फील होता है कि यार मुझे अपने फॉलोअर्स को, सब्सक्राइबर्स को अपडेट करना, मैं फ़ौरन टेलीग्राम पे जाके अपडेट करता हूँ। आज जा करके आप ज़रूर चेक कर सकते हैं फ्री टेलीग्राम पे, सारे अपडेट्स सुबह से ही स्टार्ट कर दिए थे हम लोगों ने, तो आप लोग को डेफिनेटली उससे बेनिफिट मिलेगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो 25,200 25,200 का जो लेवल है वो पत्थर की लकीर है अब बुल्स के लिए। अब बुल्स किसी भी हालत में कोशिश करेंगे उसको प्रोटेक्ट करना। अब जब तक ये प्रोटेक्टेड है तब तक मैं खुल करके अब ट्रेड इसमें मार्केट में करने वाला हूँ। जिस दिन वो 25,200 के नीचे मुझे बाजार क्लोज दिख गया, मैं अपनी पोजीशंस को एक बार के लिए काट दूंगा, लॉन्ग्स को। सो और वो भी एफ एंड ओ लॉन्ग्स। कैश मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लगातार बोलता आ रहा हूँ, कैश मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हाँ मिड कैप्स में बिल्कुल भी मूव देखने को नहीं मिला, मतलब बहुत लिमिटेड सा मूव देखने को मिला, तो वहाँ पे भी हम लोग उसके बारे में भी मिड कैप निफ्टी में अभी कवर करेंगे। आगे की ऑप्शन चेन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, और अब चलते हैं सीधा कहाँ, बैंक निफ्टी पे। 51772 वैसे मार्केट ने वो वाला काम बिल्कुल किया जो हमें उम्मीद थी कि बाजार पहले नीचे गिरेगा, और नीचे गिरने के बाद साइडवेज जाएगा, और साइडवेज जाने के बाद नीचे नहीं गिरना चाहिए, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चला जाए, ताकि कल का पैटर्न जो था वो रिपीट ना हो। और बाजार ने एग्जैक्टली डिट्टो वही किया। अगर किसी को याद है वो कमेंट तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। सो 51 देखिए बैंक निफ्टी 51,772 पे मार्केट क्लोज हुई है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कॉल राइटिंग मुझे दिख रही है, नई पोजीशन इतनी बिल्ड होती हुई नहीं दिख रही। सो अब तेज़ी का ट्रेड कहाँ बनता है, बड़ा क्लियर है। 51,700 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने 5 to 10 मिनट टाइम फ्रेम में, वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड उसके हाई ब्रेक पर हम 52,000 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। 52,000 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट ओपन है 52, 300, 400, 500 तक का टारगेट पॉसिबल है। शॉर्ट के लिए 700 के नीचे बड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, और टारगेट जो है वो 500 तक का पॉसिबल है। बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर ही ट्रेड लेना है। 51,500 के नीचे क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं अभी भी यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा बड़ा फॉल की उम्मीद करनी अभी नहीं चाहिए, लेकिन
बाजार है, कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो 500 के नीचे निकलते हैं, अगर गलती से 15 मिनट सस्टेन कर गए तो फिर बड़ा डिप की पॉसिबिलिटी है, फिर 51,000 तक भी आ सकते हैं। वो न्यूज़ फ्लो के कारण आए या किसी और कारण से आए, वो बाजार जाने, लेकिन लेवल हमारे को एक कंफर्मेशन दे देंगे कि भैया अब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लग गई हैं वापस। आगे की ऑप्शन चेन के अंदर हमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो अब हम कहाँ चलते हैं, सीधा फिन निफ्टी की तरफ। 17 की इसकी एक्सपायरी है, देखिए लगभग 24,000 के पास पहुंच गया फिन निफ्टी। अच्छी भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है कॉल्स के अंदर भी। 950 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल बने तो 24,000 तक का टारगेट, क्वांटिटी बढ़ा लेंगे 24,000 के ऊपर। सिमिलरली 23,950 के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, बट कम क्वांटिटी रहेगी। क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान कर सकते हैं ओनली बिलो 23,800, और हमारा टारगेट जो है यहाँ पे ट्रेड ले करके 23,800 तक का ही रहने वाला। अब आगे हम मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है मंडे, तो उसको देख लेते हैं। 13,263 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे मोमेंटम तो थोड़ा बहुत देखने को मिला, लेकिन स्टॉक्स जो थे मिड कैप के, स्मॉल कैप के, आज उनमें कई जगहों पे मोमेंट नहीं दिखी है। उम्मीद ऐसी है कि कल शायद बाजार जो है मिड कैप और इनके अंदर अच्छी रैली देता हुआ दिखाई दे जाए। 13,300 के ऊपर बुलिश कैंडल मिल जाए तो तेजी का ट्रेड बहुत बढ़िया रह सकता है। 350 और 13,400 के इजी टारगेट पॉसिबल है, कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। पुट राइटिंग अभी हालांकि यहाँ पे बड़ी नहीं है। शॉर्ट का ट्रेड 275 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर 200 तक का टारगेट, 200 से कोई बाउंस आए तो भी बाय बनता है, लेकिन 200 के नीचे अगर गया तो फिर 100 तक का टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है। मिड कैप निफ्टी और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या तो कल या मंडे एक अच्छा मूव आना चाहिए। अगर हमारा बाजार एटलीस्ट साइडवेज जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी कोई बड़ी करेक्शन नहीं लेते अगर कल और मंडे, तो कैश के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट देखी जा सकती है। और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 9700 के करीब फॉलोअर हैं उसमें, तो वो ध्यान रखना है किसी डुप्लीकेट चैनल को प्लीज़ मत ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे स्कैमर्स बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल बना के बैठे हैं हमारे नाम से, तो उसको ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उसको क्लिक करके ही आप ज्वाइन करें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे टीम मेंबर्स के नंबर दिए हुए हैं, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं या उन्हें व्हाट्सएप मैसेज करके ऐड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आते हैं वापस, तो देखिए आज सबसे अच्छी चीज़ मुझे डेटा के अंदर क्या दिख रही है, बड़ा क्लियरली लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं बजाय के कोई क्लोज हुई हो पोजीशन। शॉर्ट क्लोजर से अगर यहाँ पे होता डेटा बड़ा हुआ तो वो इतना बढ़िया नहीं होता जितना लॉन्ग एडिशन से होता, तो ये मेरे लिए डेटा क्लियरली बुलिश है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखिए यहाँ पे पोजीशन क्लोज हुई है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर एक चीज़ मैं मानूंगा कि कॉल राइटिंग पूरी तरीके से प्रोज की खत्म हो गई और नेट नेट बायर आ गया, और अब सिंगल लार्जेस्ट राइटर जो है वो रिटेलर आ गया है। और रिटेलर की देखिए कितनी बड़ी कॉल लॉन्ग, हालांकि उनके कॉल शॉर्ट भी कटे हैं लेकिन कॉल लॉन्ग बहुत ज़्यादा कटिया है। तो ये कटने से क्या है, मार्केट लाइट हो गया है, मार्केट को थोड़ा सा और बफर मिल गया है ऊपर का मूव देने के लिए। तो ये एक पॉजिटिव साइन मैं बोलूँगा। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर भी डिसेंट काम हो गया है, क्योंकि रिटेलर की बाइंग के बाद अब वो थोड़ा सा लो लेवल नीचे आ गया और लगभग इनकी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग अब बराबर आ गई है। एफआईज और प्रोज दोनों ही अब सेल करके गए, और प्रोज का ये जो पुट सेल आना नेट 2,40,000 के आसपास, ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है, यानी कि अब डाउन साइड थोड़ी सी कैप्स दिखाई देगी। तो डेटा मैं देखूं तो सारे के सारे डेटा पॉइंट्स, और प्लस यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर के अंदर भी शॉर्ट भी क्लोज हुए, लॉन्ग भी ऐड हो गए, और इतना बड़ा नंबर यहाँ पे भी आ गया। तो ओवरऑल डेटा दोस्तों काफ़ी डिसेंटली पॉजिटिव है। बस एक ही दिक्कत है कि ऑलरेडी आज हम एक बड़ी छलांग लगा चुके हैं, तो क्या कल फिर रिपीट होगा ऐसा चैप्टर, थोड़ा अनलाइकली है, सॉरी टू से, क्योंकि जो लोग लॉन्ग गए होंगे वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भैया कल भी क्या आएगी। मेरे को ऐसा लगता है कि कल भी थोड़ा सा शायद गैप अप हो जाए या खुल करके थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर बाजार साइडवेज चले जाए, और साइडवेज जा करके हो सकता है छोटा मोटा डिप ले ले या तो लास्ट में, या फिर ऊपर टांग के बंद कर दे, लेकिन इतना बड़ा मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा दोबारा आएगा। बट कल दोबारा से एक चॉपी मार्केट हमारे को साइडवेज टाइप की देखने को मिल सकती है। इनिशियली मूव जो है वो एफ एंड ओ में मिल जाएगा हमें, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स अप मूव देते रहेंगे। खासतौर से कल का दिन शायद अगर बाजार साइडवेज गया एक बार थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में खड़ा होकर के, तो फिर कैश के स्टॉक्स में बढ़िया मूव देखने को मिलेंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद लग रही है। तो ये मेरा मूव है दोस्तों कल के लिए बाजार को ले गए।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।